गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। इस वक्त आप मेरे इस चैनल से जुड़े हैं। आ गया हूं मैं बहुत दिनों बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने। और वो है जिसका इंतजार हम झारखंड वासियों को ना जाने कब से था। 10 सालों बाद ये रिक्रूटमेंट या ये फॉर्म आया है। जी हाँ, सही समझे आप, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेट एग्जाम। जेट एग्जाम झारखंड में ना जाने कितने सालों के बाद हो रहा है। और क्योंकि इतने सालों के बाद हो रहा है, कंपटीशन भी उतना ही कट थ्रोट होने वाला है। Lots of applications have already been received as per we assume. People are really excited for this exam because they think कि ये एग्जाम एक गेटवे होगा, क्योंकि इन फ्यूचर हमारे झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेजेस में वैकेंसी बढ़ी भरी जाएगी। और ये एग्जाम क्लियर जिनका होगा वही एलिजिबल होंगे फॉर द अपकमिंग प्रोसेस और द इंटरव्यू और द रिक्रूटमेंट। तो क्योंकि जेपीएससी का ये जेट एग्जाम होने वाला, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स एंड डिलेमा व्हिच गोस अराउंड इन द माइंड्स ऑफ पीपल। जैसे कि ये एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एग्जाम होगा कब, कितने लोग क्लियर करेंगे। तो उन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आप सबके समक्ष आ गया हूं। तो इससे पहले लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन और उसके बाद हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है कि इसका एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप है ऑलमोस्ट 2 महीने चलता रहा। और ये नोटिफिकेशन नहीं भी तो मई में ही आ गया था। तो एलिजिबिलिटी पे तो हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि हम सब ने फॉर्म भर लिया है। बट मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए, जैसे कि ये नोटिफिकेशन कहता है कि ये जो एग्जामिनेशन होगा ना कि कंप्यूटराइज्ड होगा, बल्कि ये OMR पेन एंड पेपर मोड में होगा। इसका जो टेस्ट का पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है एज पर द यूजीसी नेट। देयर विल बी नो ब्रेकअप बिटवीन द पेपर्स। तो आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है। पेपर वन जो जनरल होता है सबके लिए, जिसमें हमारा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, जिसमें 10 यूनिट होंगे। और पेपर टू हमारा जो सब्जेक्ट सिलेक्टेड है, जैसे मेरा मैनेजमेंट है, किसी का कॉमर्स, किसी का फिजिक्स, डिपेंडिंग ऑन जो भी सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है वो है। तो ये तो रहा आपका एग्जाम फॉर्मेट। इसके बाद होता है सब्जेक्ट और सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस जो है वो टोटली आपका यूजीसी नेट या CSIR यूजीसी नेट, जो लोग साइंस फील्ड से है, उसी का सिलेबस सेम टू सेम इसका भी है। क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में होंगे, तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी होंगे, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। अगर कोई संथाली में दे रहा है तो उनका संथाली लैंग्वेज में होगा, पर हम जैसे लोगों के लिए, मैनेजमेंट, कॉमर्स, अदर फील्ड्स, वी विल हैव द क्वेश्चन पेपर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। मार्किंग स्कीम जैसा आपको पता है कि यूजीसी नेट में भी मार्किंग स्कीम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसी तरह जेट में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड। दोस्तों, एक चीज हमें विशेष ध्यान रखना है कि जिस तरह यूजीसी नेट में देयर आर 3 कैटेगरीज, JRF, यूजीसी नेट एंड ओनली PhD। JET exam में either you have qualified for JET or you have not qualified for JET. There is no JRF or NET differentiation. Eligibility criteria we don't need to discuss because लोगों ने फॉर्म भरते टाइम ऑलरेडी देख लिया है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन ऑल द पेपर्स ऑफ जेट इन एग्रीगेट। मतलब पेपर वन और पेपर टू का देख के हम लोगों को करना है। और ये जो एग्जाम्शन है, ये जो exemption is for the candidates who have cleared the previous JET. They are not eligible to apply again in the same subject. तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया तो जैसे भी फॉलो होता है वो सेम होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप झारखंड के निवासी है, अगर आपके पास दो भी साइंस सर्टिफिकेट है, तो ही आप इस एग्जाम में वैलिड है। और SC ST OBC और EWS PWD जो कैटेगरीज है वो सेम क्राइटेरिया है या सेम आपका रिजर्वेशन है एज पर द चेक। तो हमारे जानने के लिए यहाँ पे इतना ही था। उसके अलावा एक चीज जो हम लोगों को जानना है कि एग्जाम टेंटेटिवली है कब, व्हेन इज द एग्जाम शेड्यूल। तो देखिए,
एज पर द नोटिफिकेशन जो हमारा है, आप अगर जेपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको कैलेंडर दिखेगा, एग्जाम कैलेंडर दिखेगा। एक्सपेक्टिंग कि जो कैलेंडर में जो डेट दिया है उसी टाइम में एग्जाम हो। तो देखिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन है। और हमारा ये जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि एमसीक्यू पैटर्न है, वो 29 मार्च को शेड्यूल्ड है। 29 मार्च। एंड वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे एग्जाम का कुछ सेंटर्स थे, रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है। तो जिस भी सेंटर में हमने प्रेफरेंस वाइज, इफ यू रिमेम्बर, हमने प्रेफरेंस वाइज दिया था, तो बेस्ड ऑन दैट प्रेफरेंस हम लोगों को सीट अलॉट होगा और ओएमआर सीट के हिसाब से हमें एग्जाम देना है। सो जस्ट कंक्लूडिंग इट इन नटशेल, pattern same as UGC NET, syllabus same as UGC NET, exam date tentatively 29th March, competition cutthroat, so we have to be well prepared and we have to ensure that we clear this exam, because हम सबको पता है कि झारखंड में रिक्रूटमेंट का दशा क्या है। हार्डली एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स होते तो लीक हो जाता है, एग्जाम हो भी जाते तो रिक्रूटमेंट में बरसों लग जाते हैं। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु हैव फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म। Just let's go, let's prepare it well. For the people who did not fill the forms or missed out by any case, maybe you have the next opportunity. So, yes, that was all from my side. और मैं आपसे एक अलग वीडियो में चेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस को डिस्कस करूंगा, और हम लोग मैनेजमेंट में क्या अलग होगा या फिर क्या सिलेबस है, क्या बुक्स को फॉलो करना है, उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय।